आप हमें मारकर हमारी लाश निसिर मोलो के सामने प्रस्तुत करें। यह सुनकर प्रजा हैरान थी। सभी राजकुमारी की तरफ देख रहे थे, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने जो भी किया अपनी प्रजा के लिए किया, लेकिन हम अपने पिता को अपने हाथों से मारे और उनकी लाश को निशिर मोलो को समर्पित करें, ये हम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो फिर से आएंगे। नहीं पिताजी, हम और आप आज ही ये राज्य छोड़ देंगे और अलग अलग दिशाओं में निकल जाएंगे। इससे निशिर मोलो कभी भी यहाँ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने उनसे वादा किया है कि जब हम यहाँ कदम रखें तभी आप राज्य में फिर से आना। और अगर उस समय हम अपने पिता की लाश आपको समर्पित ना करें तो आप फिर से उसी तरह भ्रमण शुरू कर देना। राजकुमारी की बात सुनकर सभी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके बाद राजकुमारी और महाराज ने उसी दिन राज्य छोड़ दिया और फिर निशिर मोलो कभी नजर नहीं आए। इतना पढ़ने के बाद ये तांत्रिक महाराज ने पुराण बंद कर दिया। इस पुराण के हिसाब से तो जब राजकुमारी राज्य में वापस आएंगी तभी निशिर मोलो वापस आएंगे, लेकिन अब 400 साल बाद वो क्यों लौटे हैं? क्या राजकुमारी गांव में वापस आ गई है? अगर वो आई है तो है कहाँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला 400 साल बाद राजकुमारी वापस कैसे आ सकती है? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि निशिर मोलो आए हैं तो कैसे, क्या वजह है उनके वापस आने की? इसमें आगे की कहानी नहीं लिखी। महाराज और राजकुमारी का बाद में क्या हुआ? नहीं पुत्रे, पुराण समाप्त हो गया। मेघना की उत्सुकता देखकर इशिता को बहुत हैरानी हो रही थी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वही सवाल सबके सामने था कि निशिर मोलो वापस क्यों आए। रात के समय इशिता और मेघना जब कमरे में थे तो मेघना अभी भी सोच में डूबी थी। मेघना, तेरा क्या चल रहा है यार? तू क्यों इतना गहराई में जा रही है? तभी अनुज भी कमरे में आ गया। सच में अब तो मुझे भी सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा है। मेघना, तुमको कैसे पता कि वो चाबी वहां रखी थी और वो तहखाना कहाँ पर है? मुझे यकीन है कि तुमने झूठ बोला है। तुम राजमहल में मेरे बिना तो दोबारा नहीं गई होगी। इशिता और अनुज दोनों मेघना की तरफ गौर से देख रहे थे। मुझे बचपन से ही सपने आते थे जिनमें मृत्युंजय अमृत का पेड़ मुझे दिखाई देता था। जब मैंने यहाँ गांव की जमीन पर कदम रखा तो मौसम बदल गया था और आंधी आ गई थी। उसी रात मुझे महल के बारे में सपने आए और राजमहल से जब हम वापस आए तो उस रात मैंने खुद को सपने में राजकुमारी बने देखा। उसी सपने में मैंने खुद को तहखाने में जाते देखा और जब मैं महल पहुंची तो वो चाबी और तहखाना वहीं थे।